Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about Indian government system. आज हम Indian government system के बारे में बात करेंगे. Let's get started. India is a large country with a huge number of people living in it. India एक बहुत बड़ी country है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं. It has the largest population in the world. इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है. A single government could not take care of the needs of so many people properly. और एक गवर्नमेंट जो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मदद हेल्प नहीं कर सकता इंडिया की उसको संभालने में. So to ensure proper governance, 3 levels of government have been created. One at the local level, one at the level of the state and one at the national level. तो क्या हुआ फिर? गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया. ठीक है, जो पार्ट सबसे लोकल लेवल पर क्रिएट करा गया, फिर एक पार्ट जो है स्टेट लेवल पे क्रिएट करा गया और नेशनल लेवल पर. ये तीनों पार्ट्स जो है मदद करते हैं गवर्नमेंट को चलाने में. ओके, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट. The central government makes sure that the country is well governed and that all its people are safe, well fed and in good health. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम क्या है? कंट्री में जो रह रहे लोग हैं उनका ख्याल रखना, उनकी हेल्थ अच्छी है, वो अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है, और वो सेफ है. It makes laws for the country and see that they are implemented. ये हमारे कंट्री के लिए लॉज एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये फॉलो किए जा रहे हैं. This responsibility of the central government is shared by thus our government consists of. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसको कौन शेयर करता है? The central or union government that takes care of the entire country. It is based at New Delhi. सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है. ये पूरे एंटायर कंट्री का ख्याल रखता है. Then state governments that take care of each of the states. They are based in the state capitals. है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट्स का ख्याल रखता है. Then local governments that take care of local communities. जो local government होती है वो local communities का ख्याल रखती हैं. All right, central government. Legislature, executive and judiciary. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये 3 सेक्शंस हैं. जो लेजिस्लेचर जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकसभा एंड राज्यसभा. जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. फिर जुडिशरी में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट. इट्स 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना? 3 ब्रांचेस हैं. The legislature is the branch of the government that makes laws. Legislature का काम क्या है? Rules and regulations बनाना. It is also known as the parliament. इसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं. The parliament consists of 2 houses, the लोक सभा and राज्यसभा. पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. अब हम जानेंगे लोकसभा के बारे में. The लोकसभा is the lower house of the parliament. लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो लोगों से ही इलेक्ट होकर बनते हैं. दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. और ये जो मेंबर्स होते हैं ये 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं. दे आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज. द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा आर गाइडेड बाय द स्पीकर. जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम एमपी भी कहते हैं और इनको गाइड कौन करता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को? स्पीकर. ठीक है. एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड टू द लोकसभा. हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं. दीज आर कॉल्ड जनरल इलेक्शंस. इनको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं. To ensure that the elections are fair, the country has been divided into constituencies. है ना, ताकि elections सही से हो तो जो हमारी कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा गया है.
Candidates from several political parties stand for election from each constituency. है ना, एक constituency से बहुत सारे candidates जो हैं वो election के लिए खड़े होते हैं. There are currently 543 seats in the Lok Sabha. और अभी कितनी seats है लोक सभा में? 543. Any person who is above 25 years of the age can stand in election. कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो 25 years से ऊपर का है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. Each constituency can elect only one representative to the लोक सभा. और हर एक constituency से एक member जो है वो जीतता है. The candidate who gets most votes is declared elected from that constituency. और उस constituency में से जिस candidate को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस constituency से select हो जाता है. The political party that wins maximum seats in the Lok Sabha after the elections form the new government. जोन सी political party सबसे ज़्यादा seats जीतती है इस election में वो नई central government बनाती है. You can see this is the central government located. Offices of the central government is located here. Okay, next. The Rajya Sabha. The Rajya Sabha is the upper house of the parliament. Rajya Sabha को upper house कहते हैं हम parliament का. The members of the Rajya Sabha are not elected directly by the people of India. But जो राज्य सभा के members हैं उनको directly elect नहीं करा जाता. Instead, they are elected by the members of state legislative assemblies for a period of 6 years. इनको जो है members of state legislative assembly जो है वो select करती हैं कितने साल के लिए? 6 साल के लिए. It is therefore also called the councils of states. इसलिए इनको councils of states भी कहा जाता है. राज्य सभा is also called the council of states. Next is the executive. The executive is the part of the government that puts into action the laws passed by the legislature. है ना, executive का काम क्या है? जो legislature ने laws बनाए हैं उनको follow करवाना. It is responsible for maintaining order in the country, taking care of the welfare of the people and ensuring proper relations with other countries. जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है इसका काम क्या है? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उसको कंट्री में फॉलो करवाना, बाहर की कंट्रीज से रिलेशंस मेंटेन करना. Thus, it is the body that actually runs the country. तो एग्जीक्यूटिव एक ऐसी बॉडी है जो जेन्युइनली कंट्री को चलाती है. It consists of the President of India, the Vice President, the Prime Minister and councils. तो ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव है इसमें कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के बारे में. The president is the head of the union executive. जो president है वो union executive का head होता है. He or she is not elected directly by the people of India. The president is elected by the members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the state legislative assemblies for a period of 5 years. है ना, हमारे जो president है वो 5 साल के लिए elect होते हैं और इनको कौन elect करता है? Members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative. Though the president is the head of the country, the actual power in the government lies with the prime minister and council of ministers. है ना, ये नॉमिनल हेड होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं. जो असली पावर्स होती हैं कंट्री में वो किसके हाथों में होती है? वो होती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में. ठीक है, ओके. नॉलेज वॉल्ट. रामनाथ कोविंद इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. Okay, next, the Prime Minister. After the general elections, the political party that gets the maximum number of seats forms the new government. है ना, जनरल इलेक्शन के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं वो एक नई गवर्नमेंट बनाती है. द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज सोन इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बाय द प्रेसिडेंट. और उस पार्टी के जो लीडर होते हैं वो जो है वो शपथ लेते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर होने की शपथ लेते हैं. ठीक है, बेसिकली
और द प्राइम मिनिस्टर इज हेल्प्ड एट वर्क बाय स्पेशली चोजन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सजेशंस कौन देता है? एक स्पेशल ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का जो सिलेक्ट किया जाता है। दीज मिनिस्टर्स लुक आफ्टर सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को चलाने में। कौन से डिपार्टमेंट्स? हेल्थ, फाइनेंस, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस, ये सब हो गया। द प्राइम मिनिस्टर एंड दीज मिनिस्टर्स मेक अप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर्स मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। The Council of Ministers is the body that actually runs the country. Council of Ministers जो body है, जो group है, वो ही country को चलाता है। It takes all the important decisions and ensures the smooth running of the country. ये सारे important decision लेता है और make sure करता है कि country जो है वो आसानी से चल पाए। Next is the judiciary. The judiciary is the third arm of the government. Judiciary जो है वो third arm है government की। Its function is to protect the Constitution of India and to ensure that the laws passed by the legislature are not broken. इसका काम क्या है? लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को बचाकर रखना और मेक श्योर करना कि सब जो है रूल्स फॉलो कर रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। द जुडिशरी वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ द कंट्री। जो जुडिशरी है वो किसी के अंडर काम नहीं करता, इवन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी काम नहीं करता, ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में। इट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस। इनका हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस। If any person feels he or she is being denied their fundamental rights, they can approach to the Supreme Court of India. अगर किसी भी नॉर्मल सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीने जा रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं। Next is the state government. The second level of government in India is made up of the state governments, है ना? जो second level की जो government होती है वो state government से बनती है। India, as you know, consists of several states and union territories. Each state has its own government. आप सब जानते हैं कि जो इंडिया है वो बहुत सारे states और union territories से मिलके बना है, लेकिन हर एक state के पास अपनी एक government है। Like the union government, the state government also consists of three branches: the legislature, the executive and the judiciary. जैसे union government है वैसे ही state government भी तीन parts में divided है। क्या? Legislature, executive and judiciary. The state legislature is the law-making body of the state. जो state legislature है वो state के लिए laws बनाती है। In some states, the legislature consists of two houses, the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad. है ना? कुछ ऐसे legislatures होते हैं, कुछ ऐसे states होते हैं जहाँ पर जो legislature होती है वो दो parts में divided होती है, विधान सभा और विधान परिषद। Most of the states, however, have only one house. बट ज्यादातर जो स्टेट्स होते हैं उनमें एक ही हाउस होता है, द विधान सभा। क्या होता है? विधान सभा। द विधान सभा इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। विधान सभा क्या है? लोअर हाउस है किसका? स्टेट लेजिस्लेचर का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। तो विधान परिषद इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो विधान परिषद है उसको हम अपर हाउस कहते हैं। The state executive is the branch of the state government that executes the laws made by legislature. जो हमारा state executive होता है उसका काम क्या होता है? जो भी laws जो है state legislature ने बनाए हैं उनको follow करवाना। It consists of the governor, the chief minister and the council of ministers. हमारा जो state executive में कौन कौन आता है? Governor, chief minister and council of ministers. The leader of the party that gets most seats in the election is sworn in by governor as chief minister of the state. है ना? जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो चीफ मिनिस्टर होने की शपथ लेता है। किसके सामने? गवर्नर के सामने। The members of a state legislative assembly cannot exceed 500 or be less than 60.
जो हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो 500 से 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम भी नहीं होने चाहिए. दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और इनको भी 5 years के लिए इलेक्ट करा जाता है. Next, the judiciary at the state level consists of high court and subordinate courts like the district courts, the provincial courts and the न्याय पंचायत, है ना. जो जुडिशरी है स्टेट लेवल पर उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं. सबसे पहले क्या आता है, हाई कोर्ट, ठीक है. फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. जो स्टेट लेवल की जुडिशरी है उसमें आता है आपका हाई कोर्ट. इसके साथ साथ बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड न्याय पंचायत. ये सब आपका किसका पार्ट है, स्टेट लेवल जुडिशरी का पार्ट है. ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू द नॉलेज वॉल्ट. गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो गवर्नर है वो स्टेट का हेड होता है और जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है. So we have read the chapter. Now let's do the question answers. Okay, tick the correct option. The Lok Sabha is the dash house of parliament. Lower. The responsibility of government is shared by its dash branches. 3 branches. There are dash seats in the Lok Sabha. 543. Members of state legislature are elected for how many years? For 5 years. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. Every 5 years, elections are held to the Lok Sabha. These are called the general election. The 3 main branches of the government are executive, legislature and judiciary. A division of a country that elects a representative to a parliament is called a dash. Constituency. The Prime Minister and the dash take all the important decisions of the government. Council of Ministers. The Supreme Court in India is headed by the dash. Chief Justice. All right, let's do true and false. The branch of the government that protects the laws of the country is called Parliament. False. The branch of the government that makes the laws of the country is called judiciary. False. The branch of the government that executes or puts into force the laws made, it's called the executive. True. President is the real head of the government. False. The law-making body of the country is legislature. True. All right, my dear students. So we have done the question answers. This section, these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.